साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बड़े पर्दे की दुनिया दूर से जितनी चमकती हुई दिखती है, पास से उतनी ही अंधेरनुमा है। मिस्टीरियस तरीके से किसी की जान जाना यहाँ आम हो चला है। इस कड़ी में कई नाम आपकी आंखों में तैर जाएंगे जब किसी उभरते कलाकार ने अचानक रहस्यमयी तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया। और अब एक 20 साल की एक्ट्रेस की संदिग्ध मौत ने मनोरंजन जगत को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। पहले सबको लगा कि एक्ट्रेस ने खुद जान ली है, मगर एक्ट्रेस की मां के खुलासों ने सबको चौंका दिया। एक्ट्रेस की मां ने सिनेमा के बड़े बड़े नाम लेकर अपनी बेटी की मौत का पर्दाफाश किया है और जांच की मांग कर दी है ताकि सिनेमा जगत के पापी किसी और की बेटी को मार ना पाए। पर पूरा मामला एक तरह से जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत की तरह होता हुआ दिख रहा है। तो कौन है ये एक्ट्रेस, कैसे हुई मौत, मां ने कैसे एक झटके में पुलिस की थ्योरी को धता बता दिया, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और एक्ट्रेस की संदिग्ध मौत पर अपनी राय जरूर दें। तो मॉडल और मलयालम एक्ट्रेस सहाना की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहाना की बॉडी उनके घर के बाथरूम में ही बेहद बुरी हालत में मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्ट्रेस सहाना ने अपनी मौत से एक दिन पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वो बहुत ज्यादा खुश थी, मगर 24 घंटे से भी कम समय में सहाना का यूं इस हालत में मिलना हर किसी को परेशान कर रहा है। सहाना फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कर रही थी, उसके पास कई सारे प्रोजेक्ट थे जो कि सहाना को फाइनेंशियली तौर पर काफी मजबूत कर रहे थे। सहाना फिल्म लाइन में उभरता हुआ सितारा थी। अपनी खूबसूरती और टैलेंट से सहाना को इंडस्ट्री में काफी प्यार भी मिल रहा था। तो चलने वालों की भी लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही थी, कमी नहीं थी। हाल ही में लॉकडाउन फिल्म से सहाना ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। सामने आया है कि 13 मई की रात को सहाना ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था और अपनी अगली फिल्मों को लेकर सबको बता रही थी, मगर फिर 14 मई की सुबह बाथरूम से बाहर निकली ही नहीं। पुलिस ने प्राइमरी जांच में एक्ट्रेस की मौत को खुदकुशी करार दिया और कागजी कार्रवाई कर मामले को निपटाने की कोशिश भी कर डाली, मगर एक्ट्रेस की मां ने पुलिस की थ्योरी को झटका दे दिया, गलत बता दिया, धता बता दिया। सहाना की मां ने मीडिया के सामने बताया कि उनकी बेटी ने खुद को नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने उसकी जान ली है। सहाना के माता पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी घरेलू हिंसा से जूझ रही थी। माँ बाप ने सहाना की मौत के लिए सहाना के पति को जिम्मेदार बताया है। माँ बाप के बयान के बाद पुलिस ने एक्ट्रेस के पति सज्जाद को हिरासत में ले लिया है। सहाना की मां ने मीडिया से कहा कि मेरी बेटी सहाना कभी भी खुद को खत्म नहीं कर सकती। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रही थी, वो बहुत आगे जाना चाहती थी, उसके बहुत आगे ऊंचे सपने थे, लेकिन उसे यहाँ पर खत्म कर दिया गया, उसे मार दिया गया। सहाना की मां ने बताया कि सहाना बस अपने पति से परेशान थी। वो हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि उसका पति सज्जाद उसे पीटता है, शराब पीकर उसके साथ प्रताड़ित करता है। मां का आरोप है कि सज्जाद के साथ उसकी बहन और उसके माता पिता भी सहाना को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, उसे शूटिंग के लिए जाने नहीं देते थे। सहाना की मां ने बताया कि मैंने अपनी बेटी को कई बार कहा था कि तुम डिवोर्स ले लो, मगर वो अपने पति को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर सज्जाद ने कभी उसे प्यार तो दूर की बात हमेशा सिर्फ प्रताड़ित किया। मां ने मीडिया के सामने कहा कि पुलिस को इस मामले की जाँच करनी चाहिए, गहराई से जाँच करनी चाहिए और मेरी बेटी को इंसाफ देना चाहिए। सहाना की मां ने बताया कि सहाना कोझिकोड में रहती थी। सहाना और सज्जाद की शादी करीब 1.5 साल पहले भी थी। कुछ वक्त पहले सहाना ने घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत भी दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन सज्जाद के दोस्तों के मनाने पर उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, मगर उसका ऐसा अंजाम होगा ये कभी सोचा नहीं था। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बयान देते हुए कहा कि सज्जाद पहले कतर में काम करता था, लेकिन फिलहाल वो बेरोजगार है। वो अभी सहाना के साथ कोझिकोड में किराए के मकान में रहता था। हाल ही में सहाना ने एक फिल्म में काम किया था। कहा जाता है कि सहाना को फिल्म में एक्टिंग के लिए मिले पैसों को लेकर सज्जाद उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वहीं सहाना के मकान मालिक ने बताया कि 14 मई को सुबह मैंने मदद के लिए सज्जाद की आवाज सुनी और मैं घर की ओर भागा। घर में घुसते ही मैंने उसकी पत्नी को गोद में लेटे हुए देखा। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि वो जवाब नहीं दे रही है। मैंने उसे अस्पताल लेकर जाने के लिए कहा, फिर
हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस भी हाथों हाथ पहुंच गई, मगर इससे पहले ही सहाना खत्म हो चुकी थी, दुनिया छोड़ चुकी थी। मकान मालिक ने भी सहाना की मौत में कुछ न कुछ गलत होने का शक जाहिर किया है, क्योंकि सब कुछ काफी संदिग्ध लग रहा था। अब सहाना की मौत से न सिर्फ मलयालम सिनेमा बल्कि बॉलीवुड में भी शोक की लहर है, क्योंकि बॉलीवुड में भी ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं और ऐसी घटनाओं का सिलसिला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी घटनाएं लगातार हर फिल्म इंडस्ट्री में, हर सिनेमा जगत में लगातार बढ़ रही हैं और लगातार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें आ रही हैं, लगातार ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। फिलहाल तो सहाना के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस माँ बाप के बयान के बाद आगे की जांच कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, सहाना के साथ क्या हुआ होगा? क्या सहाना ने खुद की जान ले ली या फिर इसके पीछे बड़ी साजिश है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक पिछले 1 महीने से जो कोशिश कर रहे थे वो आधी पूरी होती हुई दिख रही है। हालांकि नवाब मलिक को हेल्थ ग्राउंड पर बेल नहीं मिली है, जी हाँ, जमानत मिली नहीं है, लेकिन हाँ, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। अब मलिक को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज की मंजूरी मिली है। मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल में नवाब मलिक को भर्ती कराया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी वहीं पर मलिक का इलाज होता रहा है। वहीं पर मलिक के जानकार डॉक्टरों की निगरानी में उनकी सर्जरी होगी, उनका इलाज होगा। अब कोर्ट ने अपना आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें भी रख दी, जिसमें से एक शर्त बेहद ही ज्यादा गंभीर और बड़ी है। उस शर्त पर सब कुछ टिका हुआ है। तो पहले सारी शर्त आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, फिर ईडी की अस्पताल को जेल बनाने की तैयारी क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की मंजूरी मिल गई है। साथ ही पहली शर्त यह है कि मलिक को ही सारा खर्च उठाना होगा, यहां तक कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों का खर्च भी नवाब मलिक को ही उठाना होगा। दूसरी शर्त यह है कि अस्पताल में मलिक का इलाज पूरा होता है और डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हो गए हैं, तो तुरंत ही उन्हें फिर से जेल में शिफ्ट करना होगा, जी और रोड जेल उन्हें शिफ्ट करना होगा, यानी कि अस्पताल से वापस जेल भेजना होगा। तीसरी शर्त यह है कि अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर को वक्त वक्त पर मलिक के हेल्थ की रिपोर्ट भी कोर्ट में देनी होगी और वो पूरी रिपोर्ट पूरी तरह से निष्पक्ष और सटीक होनी चाहिए। उसमें गड़बड़ी हुई तो मलिक को मिली छूट बंद हो सकती है। चौथी शर्त यह है कि नवाब मलिक के साथ अस्पताल सिर्फ उनकी बेटी नीलोफर रह सकती है और बेटी नीलोफर के अलावा कोई भी अस्पताल में मलिक के आसपास दिख नहीं सकता, जा नहीं सकता। अब इन सब में इसके बाद वाली यानी कि 5वीं शर्त है, जो कि सबसे बड़ी है। जी हाँ, 5वीं शर्त पर ही नवाब मलिक का इलाज, उनकी आजादी या कहें कि उनकी जिंदगी टिकी हुई है। नवाब मलिक के सामने कोर्ट ने साफ साफ शर्त रखी है कि कोर्ट की तरफ से मिली आजादी का कहीं पर भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मलिक आजादी मिलने पर कुछ ऐसा ना करें जिससे केस पर प्रभाव पड़े। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि मलिक अगर इस आजादी का, इस छूट का गलत फायदा उठाते हैं तो वहीं पर पूरा का पूरा आदेश रद्द हो जाएगा। जी हाँ, मलिक को मिली राहत या कहें कि आजादी जिसके आधार पर वो अपना इलाज करा रहे हैं वो वहीं पर रद्द हो जाएगी और वहीं पर सब कुछ मलिक के लिए खत्म हो जाएगा और मलिक को तुरंत ही अगले ही पल एक बार फिर से जेल और थरोड जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जी हाँ, यही 5वीं शर्त है जो कि सबसे बड़ी है। इसके लिए बाकायदा अस्पताल से सुरक्षा कर्मियों के लीडर से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि मलिक किस तरह से अस्पताल में रहते हैं। अगर कहीं से भी आजादी का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं तो फिर वहीं पर उनकी आजादी और राहत खत्म हो जाएगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।